हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल अगेन। तो अभी तक हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 की बहुत सारी बेसिक डिटेल कवर कर ली हैं। एक्सरसाइज 1.2 के पहले के एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिए हैं जो कि क्यूब नंबर के ऊपर बेस्ड हैं और परफेक्ट क्यूब नंबर निकालने के ऊपर बेस्ड हैं। तो अब हम उन्हीं एग्जाम्पल और उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक्सरसाइज 1.2 बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने एक्सरसाइज 1.2 मैंने बुक में ओपन करके रखा है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में लगभग 6 क्वेश्चन हैं और उन्हीं क्वेश्चन को लास्ट में 5th क्वेश्चन में फिर से पूछा गया है उनके क्यूब नंबर निकालने के लिए, यानी कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएंगे, ये पूछा गया है। और बाकी बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, आइडेंटिफाई द परफेक्ट क्यूब्स इन द गिवन नंबर। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी क्लास 8 की मैथमेटिक्स की वीडियोस कैसी लग रही हैं और क्या आप अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, अपने क्लासमेट के साथ। ये आपका बिल्कुल कर्तव्य है कि हम अपने तरफ से जब एफर्ट्स पुट कर रहे हैं और अच्छे क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचा रहे हैं, तो जिन स्टूडेंट को इन वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन तक इन वीडियोस को ज़रूर पहुंचाइए। अगर आपके क्षेत्र में है तो, अगर आप पहुंचा सकते हैं तो, या आपके कांटेक्ट में ऐसे नीडी स्टूडेंट हैं, ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो किसी तरह की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, या जिनके स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं है, पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही है, तो उन बच्चों तक हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। ज़रूर शेयर करिए, ये पुण्य का काम भी होगा और उनका भला भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पूरे छत्तीसगढ़ में हमारी वीडियोस को पहुंचाइए। इसी इंटेंशन के साथ जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, आइडेंटिफाई द परफेक्ट क्यूब्स इन द गिवन नंबर। ये जो नंबर दिए हुए हैं इसमें हमको पहचानना है कि परफेक्ट क्यूब नंबर कौन से होंगे। ठीक है, परफेक्ट क्यूब की निशानी क्या होती है? ऐसे नंबर जिनका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उनका ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाता है, 3 बार मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तो उसको हम परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं। चलिए फटाफट करते हैं। कुछ नंबर जाने पहचाने से तो उनको मैं बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के भी बना सकता हूं, और जो नंबर बड़े बड़े दिख रहे हैं तो उनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से बना लेंगे। तो पहला नंबर है 125। तो चलिए एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। पहला जो नंबर है वो है 125। तो 125 को तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ ना, ठीक है, डायरेक्ट लिख दूँ मैं। डायरेक्ट क्या लिखना है इसको, देखिए किसका मल्टीप्लाई होता है। ये ऑलरेडी हम जब अभी टेबल बना रहे थे एग्जाम्पल के पहले, इस वीडियो के पहले का जो एग्जाम्पल है उसमें मैंने ऑलरेडी टेबल बना के 1 से लेकर 10 तक के क्यूब नंबर लिख के दिखाए हैं। ये 5 का क्यूब होता है। देखिए डायरेक्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देता हूँ, 5 5 जा 25 और 25 5 जा क्या होता है 125। तो इसका तो ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया। अगर इसका ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, यानी 125 इज ए, दिस इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। तो ये नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 800, 800 है ना बुक में, ये आप देख सकते हैं सेकंड नंबर 800। तो चलिए इसको देखते हैं फटाफट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 800। तो 800 को भी आप चाहें तो ऐसे ही फैक्टराइज कर सकते हैं। 8 को तो मालूम है आपको ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 × 100। तो 8 किसका क्यूब नंबर होता है? आंसर है 2 × 2 × 2, समझ गए। और 10 को क्या लिखोगे, 10 × 10। ये अगर आपको नहीं समझ आता तो आप क्या करिए, इसको फैक्टराइज कर लीजिए इस तरह से। देखिए 2 से कटेगा 2 4 जा, ये 2 0, फिर 2 से कटेगा 2 2 जा, ये 2 0, फिर 2 से कटेगा 100, फिर 2 से कटेगा 50, फिर 2 से कटेगा 25। अब ये 3 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो कहने का मतलब है इस 800 को हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार हम 2 लिखेंगे। ठीक है, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार हमने क्या लिखा, 2 लिखा, और 2 बार 5 लिख देंगे। ये तो ये ट्रिपलेट कंप्लीट, लेकिन ना इसका ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ ना इसका ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ, दिख रहा है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस 2 and 5 does not make triplet, therefore 800 is not a perfect cube number। ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। और वैसे अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एक दूसरा तरीका देखिए। 800 को क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 8 × 100। अब 8 को कैसे आप फैक्टराइज करेंगे, 2 × 2 × 2, 8 होता है,
और 100 को कैसे लिखोगे 10 इंटू 10, तो इसका ट्रिपलेट हो गया, लेकिन इसका ट्रिपलेट नहीं बना। ये और ये यही चीज़ है, देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 इंटू 10 वही चीज़ है। तो ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो। तो फिर हम लिख देंगे 10 का ट्रिपलेट नहीं बना है, इसलिए 800 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। लेकिन 10 जो है प्राइम नंबर नहीं है, और हम कोशिश करते हैं कि प्राइम नंबर की भाषा में लिखें। 10 तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। ठीक बात, यहाँ तक समझ गए आप। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, थर्ड वाला लेते हैं यहीं पर नीचे। तीसरा प्रश्न है 729 और 729 आप पहचानते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। 729, तो मैं 729 को क्या करूं, यहीं पे फैक्टराइज कर देता हूं, ठीक है। ये 3 से डिवाइड होता है, 9 का शायद हमने क्यूब लिखा हुआ है ना, जब हम अभी एग्जाम्पल में बना रहे थे टेबल, तो इसको हमने 9 का क्यूब लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो 9 इंटू 9 कर सकते हैं डायरेक्ट के लिए, या 3 से भी कर सकते हैं। देखिए 3 2 जा 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 2 बचा 21 हो गया, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो 729 को क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, एक ये ट्रिपलेट बन गया, एक ये ट्रिपलेट बन गया, इसलिए 729 क्या है, इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ये हम ऑलरेडी एग्जाम्पल के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, यानी इसी का फोर्थ पार्ट। यहाँ देखिए फोर्थ का क्वेश्चन कौन सा है, 2744, ठीक है, 2744। तो ठीक है, कॉपी को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 2744। अब इस 2744 को हमको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसको देखिए। चलिए सबसे पहले 2744, 2 से इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 2 1 जा, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 17 हो गया, 2 8 जा 16, 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 3 जा। अब 343 जाना पहचाना लग रहा है, 7 इंटू 7 इंटू 7, समझ रहे हैं। ये हमने ऑलरेडी एग्जांपल के क्वेश्चन में किया है, मैंने आपको बोला भी है 1 से 10 तक मैंने आपको लिख के दिखा दिया है क्यूब नंबर, 11 से 20 तक आप लिख के याद कर लीजिए, ठीक है। तो 7 4 जा 28, कितना बच गया, 34 माइनस 28, 34 माइनस 28 6, 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 ओके यहीं पे लिख देता हूँ, 2744, इसको लिखना है 1 2 3, 3 बार तो 2 आया, 1 2 3, 7 भी 3 बार आया, तो इसका भी ट्रिपलेट, इसका भी ट्रिपलेट कंप्लीट, इसलिए ये क्या चीज़ है, दिस इज़ ए परफेक्ट क्यूब नंबर, कोई डाउट नहीं। चलिए 5वें क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां हमारा नंबर है 22000, 22000, ठीक है। फैक्टराइज करते हैं, कैसे कैसे जाएगा देखिए, ज़्यादा बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बनाते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 से तो जाएगा, 2 1 जा 3 0, फिर 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 1 बचा, फिर ये 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 0, फिर 2 2 जा 4, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10, 1 0, फिर 2 से जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब 2 2 2 तो हो गया 4 बार, 1 2 3 4। अब किससे जाएगा, अब ये 5 से जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 2 जा 10, 13 में से 10 गया, 3 बचा, 37 हो गया, 5 7 जा 35, 37 में से 35 गया, कितना बचा 2 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 2 बचा, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा 11, और 11 खाली अकेला बचा है ये। तो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो 1 2 3 4, 4 बार तो 2 लिखूंगा, ठीक, और 1 2 3, 3 बार क्या लिखना है 5, और 1 बार 11, ठीक है, समझ आ रहा है उम्मीद है। तो देखिए ये ट्रिपलेट कंप्लीट, ये ट्रिपलेट कंप्लीट,
2 का ट्रिपलेट नहीं बना, 11 का ट्रिपलेट नहीं बना, तो यहाँ लिख देना है सिंस 2 and 11 are not making any triplets, therefore ये जो नंबर है 22,000 है ना, is not a perfect क्यूब नंबर, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन और यहीं पे ले लेता हूँ जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, 832 छठवां क्वेश्चन है, 832, इसको भी देखिए जल्दी से। 832 ये हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 832। तो यहाँ पर मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। 832 को 2 से डिवाइड होता है, 2 4 जा, 2 1 जा, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 0 जा 2 0 जा 0 और ये 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा, 2 0 जा, 2 4 जा, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब ये 13 1 जा। तो कहने का मतलब ये जो 832 है, इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में क्या आ गया 13। तो ये ट्रिपलेट कंप्लीट, ये ट्रिपलेट कंप्लीट, लेकिन इसका ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है। अब आप वो रीज़न लिख सकते हैं कि 13 इज़ नॉट मेकिंग एनी ट्रिपलेट, देयरफॉर 832 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट दैट स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटा नंबर बताइए विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय, जिसको 256 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, विल मेक द प्रोडक्ट ए परफेक्ट क्यूब। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। इसका मतलब ये अभी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, क्योंकि इसका ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जितने प्राइम फैक्टर आएंगे सब के ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे, कोई ना कोई रह जा रहा होगा। तो जितने की कमी होगी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। चेक कर लेते हैं, 256 है, 256, ठीक, 256। चलिए, सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे 256 को। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 4 जा 16, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अच्छा, अब कैसे करें, कहीं मैंने गड़बड़ी तो नहीं कर दी कुछ, देखते हैं वाला चेक करके, क्योंकि यहीं पे ख़त्म नहीं होना चाहिए इसको। 256 तो वैसे भी नहीं होगा परफेक्ट क्यूब, मगर कहीं मिस्टेक हो गया लगता है। फिर से मिला लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 16 हो गया, तो 2 8 जा 16 होगा। यस, यहाँ पे गड़बड़ी हुई थी ना, 128 है, सुधार लीजिएगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ये ठीक। फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है ना, ये 4 है, ये 2 है। फिर 2 1 जा 2, 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। कहने का मतलब 256, इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक ट्रिपलेट हो गया, ये एक ट्रिपलेट हो गया, लेकिन इसका ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है। तो अगर ये भी ट्रिपलेट बन जाता, 3 बार 2 आ जाता, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता। तो कितने की कमी है, 2 की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कौन सबसे छोटा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा, तो आंसर है 2, क्योंकि एक ही 2 की कमी हो रही है, 3 हो जाएगा। देयरफॉर 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 256, क्योंकि ये पूरे नंबर मिला के 256 के ही बराबर हैं। तो 256 को ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, है ना। तो 2 इज द, 2 एक घट रहा है जिसको मल्टीप्लाई करने से ट्रिपलेट पूरा हो जाएगा और तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। सो 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 256 गिव्स ए परफेक्ट, गिव्स
प्रोडक्ट ए परफेक्ट, ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं, गिव्स ए प्रोडक्ट, ठीक है, गिव्स ए प्रोडक्ट, या ए काट दीजिए, गिव्स प्रोडक्ट ए परफेक्ट क्यूब नंबर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें भी वही छोटा नंबर बताओ विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय दिस विल मेक द प्रोडक्ट ए परफेक्ट क्यूब। सेम क्वेश्चन है जैसे ही ऊपर वाला है, बस क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 1352 सेम ऊपर वाले की तरह ही है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा 2 यहाँ पर ख़त्म हो गया ना जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 1352। तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन 1352 फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 है। 2 6 जा 12, 1 बचा 15 हो गया। 2 7 जा 14, 12 हो गया। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बचा 16 हो गया। 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 13 हो गया। 2 6 जा 12, 18 हो गया। 2 9 जा 18। अब ये किससे जाएगा? 3 से जाता है क्या? नहीं जाएगा। 4 से नहीं जाएगा। 13 इंटू 13 169 होता है। 13 इंटू 13 चेक कर लीजिए। 3 जा 9 और 169 होता है। चेक, मैं खाली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 6 1 1 जा 1, 169। तो दिस इज़ 13 जा ये। तो इसको जब हम ऐसे लिखेंगे इसी तरह से, तो कैसे लिखेंगे देखिए 1352। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए? 1 2 3, 1 2 3 और 13 कितनी बार आ गया? 2 बार। तो ये तो ट्रिपलेट बन गया, लेकिन इसका ट्रिपलेट नहीं बना। तो फिर ट्रिपलेट बना देंगे तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो कमी किस चीज़ की हो रही है? 13 की। तो मल्टीप्लाई भी किससे करना है? 13 से। तो ये सेम आंसर रहेगा, बस ये 2 की जगह क्या आ जाएगा? 13। 13 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when multiplied with 1352 will make product a perfect cube number. This is answer. तो इस तरह से आपको आंसर कोट करना है। अब एक एग्जांपल और है, उसको ले लेते हैं हम। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें भी वही स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये भी वही है मल्टीप्लाई, यानी ऊपर के दो क्वेश्चन आपने बनाए ये भी वैसे ही है। विल मेक द, अच्छा यहाँ पे देखिए मिस्टेक क्या हो रहा है, क्वोशेंट पूछ रहा है। क्वोशेंट के लिए इसको क्या करना चाहिए? डिवाइड पूछना चाहिए, तभी तो क्वोशेंट आएगा। समझ रहे हो ना? डिवाइड पूछना चाहिए तभी क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है मिस्टेक है, तो हमको क्या करना है? इस मल्टीप्लाई को काट के यहाँ पे क्या लिख लेना है? डिवाइड, क्योंकि डिवाइड करने पे क्वोशेंट आता है, मल्टीप्लाई करने पे क्वोशेंट नहीं आता। तो कहने का मतलब वो छोटा नंबर बताइए जिसको हम या 8019 को उस नंबर से डिवाइड कर दें तो हमको जो आंसर मिले, जो क्वेश्चन मिले, वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। 8019 ध्यान से देखिएगा ना, हमारा ये चौथा क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है? 8019। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन का काम करेंगे ताकि हमको प्राइम फैक्टर्स मिल जाएं। ये किससे डिवाइड होंगे? तो आंसर है 3 से जाता है क्या? पहले चेक करो, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जा सकता है। यूनिट प्लेस पे 9 है। 3 2 जा 6, 20 हो गया। 3 6 जा 18, 2 बचेगा, 11 हो जाएगा, नहीं 21, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं फिर से। 3 2 जा 6, 2 बचा, 20 हो गया। 3 6 जा 18, 20 में से 18 गया, 2 बचा, 2 और 1, 3 6 जा 18, 2 3 जा 6, 2 बचेगा, ये 20 हो जाएगा। ये 2 डिजिट है ना। अब इसमें 18, जब आप 2 10 जा जाएगा, नहीं मिस्टेक हो रहा है। 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, चलिए डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 बचा, ये 20 हो गया। 2 और 0 20। 3 6 जा 18, तो 20 में से 18 गया, कितना बचा? 2, फिर ये 21 हो गया। तो 3 7 जा 21, ख़त्म ये।
3 3 जा 9, ठीक। फिर 3 से कटाते हैं, 3 का टेबल कितनी बार पढ़े, 3 8 जा 24, 26 में 24 गया, 2 बचा, और ये हो गया 27, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। अब इसको देखो ये कटता है कि नहीं, 3 से कटा के देखें, चलिए 3 2 जा 6, 2 बचा इसमें, 29 हो गया, 3 9 जा 27, तो 29 में 27 गया, 2 बचा 21, 3 7 जा 21, कट रहा है भाई, 3 7 जा नहीं 3 7 3 21 हो जाएगा ना, 29 है तो 3 9 जा 27, ये 9 है, 3 9 जा 27, 2 बचा इसमें, फिर 27 हो गया, 3 9 जा, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, समझ रहे हो, फिर 3 1 जा 3 1 जा, फिर 11 1 जा, ये इस तरह से बनेगा। तो मैं इसको 8019 को ऐसे लिखूँगा, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक बार 11 आया, ये ट्रिपलेट हो गया, ये ट्रिपलेट हो गया, ये बच गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है किस नंबर से डिवाइड कर दें कि क्वोशेंट, जो भी डिवाइड करने के बाद क्वोशेंट आएगा परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। ये 8019 है, ये पूरा मिला के भी 8019 है, 11 बार एक्स्ट्रा है जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा, इसलिए डिवाइड भी किससे कर दें, 11 से, तो ये 11 को काट देगा, तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये ट्रिपलेट बचेगा और बगल वाला ट्रिपलेट बचेगा, यानी ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। देयरफॉर 11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, दिख रहा है ना, हाँ अब दिख रहा है, 11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 8019, विच व्हेन डिवाइड यानी 11 जब इसको डिवाइड करेगा, गिव्स क्वोशेंट, क्वोशेंट की स्पेलिंग क्या ले लें जी, QUOUOTINT, गिव क्वोशेंट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से इसको कवर करते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर्स विच आर नॉट क्यूब इन क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, अब हम इसी में क्या करेंगे, वो छोटा नंबर खोजेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से वो नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो इसका मतलब है इसमें कुछ नंबर ऐसे आए थे जो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो जो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं थे उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए इस क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसको मैं ऑलरेडी ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, तो इसी में आपको दिखा के बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर विच आर नॉट क्यूब इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में, ये ऊपर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं थे उसमें कौन सा छोटा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि वो क्या दे दें, इट गिव्स क्यूब नंबर, कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएं। तो चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सभी सॉल्यूशन। यहाँ पर देख लीजिए, जो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं थे खाली उन्हीं को देखना है हमको। तो ये पहला वाला तो परफेक्ट क्यूब नंबर था, तो इसको हमको नहीं देखना है, ध्यान से समझते जाइएगा। ये तो पहले से परफेक्ट क्यूब नंबर था, इसको नहीं देखेंगे। दूसरा वाला परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं था, तो पूरा फिर से वैसे सॉल्व करोगे आप, 800 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर इस तरह से लिखोगे, इसका ट्रिपलेट बन गया, इसका ट्रिपलेट नहीं बना, इसका ट्रिपलेट नहीं बना। तो अगर इसका ट्रिपलेट बन जाता तो ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता। तो इसके ट्रिपलेट बनाने के लिए कमी किस चीज़ की है, 1 2 की है ना, यानी 1 तो 2 की, तो 1 2 और मल्टीप्लाई हो जाता, 1 2 और मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये भी 3 बार हो जाता। यहाँ पे 1 5 और मल्टीप्लाई हो जाता, ये भी 3 बार, 3 ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाता है इसका, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता। तो कमी किस चीज़ की है, यहाँ पे 1 2 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1 5 मल्टीप्लाई करना है ना, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये तो मैंने और करके बताया था ना, ऑप्शनल था ये। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 × 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 भी मल्टीप्लाई होगा, 5 भी, तो 2 × 5 क्या होता है, 10। देयरफॉर 2 × 5 यानी क्या, 10 इज द नंबर which when multiplied with 800 gives a perfect cube number। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। अब ये 729 वाला तो परफेक्ट क्यूब नंबर था, तो इसको नहीं जांचेंगे,
ठीक है। फिर ये देखो, ये चौथा क्वेश्चन जो था 2744 वाला, ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर था, इसको भी नहीं जांचेंगे। यहाँ पे देखो 22,000 वाला, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं था। क्यों? क्योंकि इस 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा था, इस 5 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा था। ना 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ, ना 11 का ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ। तो अब समझ क्या करना है, समझ गए ना? तो मतलब हमको इस 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट करना है, इस 11 का ट्रिपलेट कंप्लीट करना है। तो इसका ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए कितने 2 की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो 2 है ये, तो हमको 2 ठो 2 की और ज़रूरत पड़ेगी। इस 11 का ट्रिपलेट कंप्लीट करना है तो 2 ठो 11 की और ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? तो 2 × 2 4 और 11 × 11 121। समझ रहे हो? 2 × 2 4 हो गया, 11 × 11 121, 121 × 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 484 से जब मल्टीप्लाई करोगे तब जाके इसका और इसका ट्रिपलेट कंप्लीट होगा और ये नंबर क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है जी। तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट में फटाक से लिखे दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देयरफॉर क्या करना है? 2 × 2 और 11 × 11, यानी 484 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when multiplied with 22,000 gives a perfect cube number। समझ रहे हो ना ये किस तरह आया? ओके, यहाँ पे देखिए, ये लास्ट वाला छठवां क्वेश्चन भी हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया था। ये सब आप कहानी समझ रहे हैं, ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, 13 का ट्रिपलेट नहीं बना। तो इसमें कमी कितने की है? 2 ठो 13 की। तो इसमें अगर हम 2 बार 13 को मल्टीप्लाई कर देते तो ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाता, परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता। तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 13 × 13 यानी 169 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when multiplied with, कौन सा नंबर था जी? 832 gives a perfect cube नंबर। उम्मीद है पांचवा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा अब ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, ये पूरा क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, ज़रूरतमंद स्टूडेंट के साथ हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, उन तक ज़रूर पहुंचाइए। जिन स्कूलों में अच्छे टीचर नहीं हैं, जिन बच्चों के लिए अच्छे कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, या जो बच्चे महंगे कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक हमारी वीडियोस को पहुंचाइए। अभी तक हमारे चैनल पर 9, 10, 11, 12 के कंटेंट आ रहे थे, लेकिन अब हमने ग्राउंड लेवल पर उतर करके 8 के कंटेंट डालना शुरू किया है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के साथ है, पेन पेपर रिकॉर्डिंग में है, सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि इन वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों के साथ, ज़रूरतमंद स्टूडेंट के साथ शेयर करिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि आपके सामने यहाँ पर है, स्क्वायर रूट। तो अगली क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे।